सत्यनारायण भगवान की जय। सत्यनारायण भगवान के यह परम पावन कथा श्रवण करने मात्र से मनुष्य को 1000 यज्ञ के बराबर पुण्य फल की प्राप्ति होती है। जो भी मनुष्य अपने घर में श्री सत्यनारायण भगवान की कथा को सुनता अथवा पढ़ता है, उनके घर में सुख शांति में समृद्धि का वास होता है और उनके ऊपर भगवान श्री हरि विष्णु और माँ लक्ष्मी की कृपा बनी रहती है। उनके घर में कभी दरिद्रता का वास नहीं होता। एक बार प्रेम से कमेंट बॉक्स में जय श्री विष्णु अवश्य लिखें। एक समय की बात है, नैमिषारण्य तीर्थ में शौनकादि 88,000 शिष्यों ने श्री सूत जी से कहा कि हे प्रभु, इस घोर कलयुग में वेद विद्या रहित मनुष्यों को प्रभु भक्ति किस प्रकार मिल सकती है तथा उनका उद्धार कैसे होगा। हे मुनिश्रेष्ठ, कोई ऐसा तप बताइए जिससे थोड़े ही समय में पुण्य मिले और मनवांछित फल की प्राप्ति भी हो जाए और अधिक धन भी खर्चा न हो। इस प्रकार की कथा हम सुनने की इच्छा रखते हैं। तब सर्वशास्त्रों के ज्ञाता श्री सूत जी ने कहा कि हे वैष्णव में पूज्य, आप सभी प्राणियों के हित के लिए अत्यंत उत्तम प्रश्न किया है, इसलिए मैं आपसे एक ऐसे श्रेष्ठ व्रत को बतलाऊंगा जिसे नारद जी ने श्री लक्ष्मी नारायण से पूछा था और जो उत्तर लक्ष्मीपति ने मुनिश्रेष्ठ नारद जी से कहा था वही मैं आप ध्यान से सुने। एक समय की बात है, योगी राज नारद जी दूसरों के हित के लिए अनेक लोकों में घूमते हुए मृत्यु लोक में आ पहुंचे। यहाँ उन्होंने अनेक योनियों में जन्मे प्रायः सभी मनुष्यों को अपने कर्मों द्वारा अनेकों दुखों से पीड़ित देखा। उनका दुख देखकर नारद जी सोचने लगे कि ये कैसा यत्न किया जाए जिसके करने से निश्चित रूप से मानव के दुखों का अंत हो जाए। इसी विचार पर मनन करते हुए वह विष्णु लोक में गए। वहां देवों के ईश नारायण की स्तुति करने लगे, जिनके हाथों में शंख चक्र गदा और पद्म थे और गले में उन्होंने वनमाला पहना हुआ था। स्तुति करते हुए नारद जी बोले कि हे भगवान, आप अत्यंत शक्ति से संपन्न हैं, मन तथा वाणी भी आपको नहीं पा सकते। आप आदि मध्य तथा अंत से रहित हैं। निर्गुण स्वरूप सृष्टि के कारण भक्तों को कष्ट एवं भक्तों के दुख को दूर करते हैं। आपको मेरा नमस्कार है। नारद जी की स्तुति सुन भगवान श्री हरि विष्णु बोले, हे मुनिश्रेष्ठ, आपके मन में क्या बात है और आप यहाँ किस काम के लिए पधारे हैं, उसे निसंकोच कहिए। इस पर नारद जी बोले कि हे प्रभु, मृत्युलोक में अनेक योनियों में जन्मे मनुष्य अपने कर्मों के द्वारा अनेकों दुख से दुखी हो रहे हैं। हे नाथ, आप मुझ पर दया रखते हैं तो बताइए कि मनुष्य थोड़े प्रयास से ही अपने दुखों से कैसे छुटकारा पा सकता है। श्री हरि बोले कि हे नारद, मनुष्यों की भलाई के लिए तुमने बहुत ही उत्तम प्रश्न कहा है। इसके करने से मनुष्य मोह से छूट जाता है। वह बात मैं तुमसे कहता हूँ, मन लगाकर सुनो। स्वर्गलोक व मृत्युलोक दोनों में एक दुर्लभ उत्तम व्रत है जो पुण्य देने वाला है। आज प्रेमवश होकर वह गुप्त रहस्य मैं तुमसे कह रहा हूँ। श्री सत्यनारायण भगवान का यह व्रत अच्छी तरह विधि विधान करने से मनुष्य तुरंत ही सुख भोग कर अंत में मेरे धाम को प्राप्त होता है। भगवान श्री हरि के ये वचन सुन नारद जी बोले कि उस व्रत का फल क्या है और उसको करने की विधि क्या है। यह व्रत सर्वप्रथम किसने किया था, इस व्रत को किस दिन करना चाहिए, सभी कुछ विस्तार पूर्वक से कहने की कृपा करें। नारद की बात सुनकर भगवान श्री हरि बोले कि दुख व शोक को दूर करने वाले तथा सभी स्थानों पर विजय दिलाने वाले इस महान व्रत को श्री सत्यनारायण का व्रत कहते हैं और इसे धर्मनिष्ठ होकर सकुटुंब सहित यह कथा को कहना चाहिए। भक्ति भाव से भगवान श्री विष्णु को नैवेद्य केले का फल, घी, दूध और गेहूं का आटा सवाया लेने। गेहूं के स्थान पर सूजी अथवा चावल भी ले सकते हैं और ये सब में पंचामृत बना लें और आटे को सवाया मात्र में लेकर उसका पंजीरी बनाएं और फिर सकुटुंब भगवान श्री हरि
विष्णु की सत्यनारायण व्रत की कथा को सुने और फिर बंधु बांधवों सहित भोजन करें और कराएं। भजन कीर्तन के साथ भगवान की भक्ति में लीन हो जाएं। इस तरह से सत्यनारायण भगवान का यह व्रत करने पर मनुष्य की सारे इच्छाएं निश्चित रूप से पूरी होती हैं। इस कलिकाल अर्थात कलयुग में मृत्यु लोक में मोक्ष का यही एक सरल उपाय बताया गया है। अथ प्रथमोध्याय। श्री सूत जी कहते हैं कि हे ऋषियों, जिसने सबसे पहले इस व्रत को किया था, अब तुम उसका इतिहास सुनो। यह परम पावन इतिहास सुनने मात्र से मनुष्य सभी पापों से मुक्त हो जाता है। सुंदर काशीपुरी नगरी में एक अत्यंत निर्धन ब्राह्मण रहता था। वह भूख प्यास से परेशान होकर धरती में घूमता रहता। ब्राह्मणों से प्रेम करने वाले भगवान एक दिन स्वयं ब्राह्मण का वेश धारण कर उसके पास जाकर कहने लगे कि ये विप्र, नित्य दुखी होकर तुम पृथ्वी पर क्यों घूमते हो? देन ब्राह्मण कब बोला कि ये ब्राह्मण, मैं बहुत ही निर्धन ब्राह्मण हूँ, भिक्षा के लिए धरती पर घूमता हूँ। हे भगवान, यदि आप इसका कोई उपाय जानते हो तो बताइए। वृद्ध ब्राह्मण कहता है कि सत्यनारायण भगवान मनवांछित फल देने वाले हैं, इसलिए तुम उनका पूजन करो। इनके करने मात्र से तुम अवश्य ही सभी दुखों से मुक्त हो जाओगे। वृद्ध ब्राह्मण बनकर आए सत्यनारायण भगवान उस निर्धन ब्राह्मण को व्रत का सारा विधान बताकर अंतर ध्यान हो गए। अब ब्राह्मण मन ही मन सोचने लगा कि जिस ब्राह्मण के घर खाने के लिए कुछ नहीं है, वह कथा कैसे करेगा। फिर भी उसने अपने मन में संकल्प लिया कि मैं निश्चय ही यह व्रत अवश्य करूंगा, और यह सोचकर वह भिक्षा लेने के लिए गया। उस दिन भगवान सत्यनारायण की कृपा से उसे रोज से ज्यादा भिक्षा मिली और वह बहुत ही प्रसन्न हुआ। उसने अपने बंधु बांधवों के साथ मिलकर श्री सत्यनारायण भगवान का यह परम पावन व्रत संपन्न किया, और भगवान सत्यनारायण का व्रत संपन्न करने के बाद ही उसकी निर्धनता छूट गई और वह अनेक प्रकार के संपत्तियों से, अनेक प्रकार के वैभवों से युक्त हो गया। अब तो वह ब्राह्मण हर माह की पूर्णिमा को श्री सत्यनारायण का व्रत करने लगा। इस तरह श्री सत्यनारायण भगवान के व्रत को जो मनुष्य करेगा, वह सभी प्रकार के पापों से छूटकर भगवान श्री हरि विष्णु के परम धाम को जाएगा। जो मनुष्य इस व्रत को करेगा, वह सभी दुखों से मुक्त हो जाएगा। श्री सूत जी बोले कि इस तरह से नारद जी ने नारायण जी से कहा हुआ श्री सत्यनारायण व्रत को मैंने तुमसे कहा। हे विप्रो, अब मैं और क्या कहूँ? ऋषि बोले कि संसार में उस विप्र से सुनकर और किस किस ने इस व्रत को किया, हम सब इस बात को भी जानना चाहते हैं। इसके लिए हमारे मन में अत्यंत उत्सुकता और श्रद्धा का भाव है। से सोची कहते हैं कि ये मुनियों, जिसने इस व्रत को किया है वो सब सुनो। एक समय वही विप्र धन व ऐश्वर्य के अनुसार अपने बंधु बांधवों के साथ इस व्रत को करने को तैयार हुआ। उसी समय एक लकड़ी बेचने वाला लकड़हारा आया और लकड़ियां बाहर रखकर अंदर ब्राह्मण के घर गया। प्यास से दुखी होकर वह लकड़हारा उनको व्रत करते देख विप्र को नमस्कार कर पूछने लगा कि आप यहाँ क्या कर रहे हैं। तब उन्होंने बताया कि मैं व्रत कर रहा हूँ तथा इसके करने से क्या फल मिलेगा। तब ब्राह्मण ने कहा कि इसको करने से घर तुम्हारे सभी मनोकामनाएं पूरी होंगी और सत्यनारायण भगवान की कृपा से तुम्हारे घर में धन निधान एवं वैभव की प्राप्ति होगी। विप्र से सत्यनारायण व्रत की कथा को बारे में जानकर लकड़हारा बहुत ही प्रसन्न हुआ और चरणामृत लेकर और प्रसाद खाने के बाद वो अपने घर आया। लकड़हारे ने अपने मन में संकल्प लिया कि आज लकड़ी बेचने से जो धन मिलेगा उसी से मैं भी सत्यनारायण भगवान का व्रत करूंगा। भगवान सत्यनारायण उसके मन की बात को जान गए और आज उसे रोज किससे ज्यादा यानी 4 गुना अधिक लकड़ियों का दाम मिला। अब तो उसकी प्रसन्नता का कोई ठिकाना ही नहीं रहा। उसने उसी दाम में शक्कर, घी, दूध, दही और गेहूं का आटा ले भगवान सत्यनारायण का व्रत बंधु बांधवों के साथ मिलकर किया। इस व्रत के प्रभाव से वह बूढ़ा लकड़हारा धन पुत्र आदि से युक्त होकर संसार के समस्त सुखों को भोग कर अंत में बैकुंठ धाम को गया। एक बार प्रेम से बोलिए भगवान श्री
सत्यनारायण भगवान की जय। तीसरा अध्याय। श्री सूत जी बोले, ये श्रेष्ठ मुनियों, अब आगे की कथा कहता हूँ। पहले समय में उल्कामुख नाम का एक बुद्धिमान राजा था। वह सत्यवक्ता और जितेंद्रिय था। प्रतिदिन देवस्थानों पर जाता और निर्जनों को धन देकर उनका कष्ट दूर करता था। उनकी पत्नी कमल के समान मुख वाली तथा सती साध्वी थी। भद्रशिला नदी के तट पर उन दोनों ने श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत किया। उसी समय साधु नाम का एक वैश्य आया। उसके पास व्यापार करने के लिए बहुत सा धन था। राजा को यह व्रत करते देख वह विनय के साथ पूछने लगा कि ये राजन, भक्ति भाव से पूर्ण होकर आप यहाँ क्या कर रहे हो? मुझे बताने की कष्ट करो। राजा बोले, ये साधु, मैं अपने बंधु बांधवों के साथ पुत्रादि की प्राप्ति के लिए महाशक्तिमान श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत व पूजन कर रहा हूँ। राजा की ऐसे वचनों को सुनकर साधु बहुत ही आदर के साथ बोला कि हे राजन, मुझे व्रत का सारा विधान कहिए। आपके कथनानुसार मैं भी इस व्रत को करूँगा। मेरी कोई संतान नहीं है। भगवान श्री सत्यनारायण की कृपा से मुझे संतान की प्राप्ति अवश्य होगी। फिर राजा ने अपने व्रत का सारा विधान से उस वैश्य को बताया और वह अपने व्यापार से निवृत्त हो अपने घर को गया। साधु वैश्य ने अपनी पत्नी को संतान देने वाली इस कथा का वर्णन किया और व्रत की महिमा को बताया। तब उसकी पत्नी ने कहा कि जब मेरे संतान होगी तब मैं इस व्रत को करूंगी। साधु ने इस तरह का वचन अपनी पत्नी लीलावती से कहा। एक दिन लीलावती पति के साथ आनंदित हो संसारिक धर्म में प्रवृत्त होकर सत्यनारायण भगवान की कृपा से गर्भवती हो गई। 10वें महीने में उसके गर्भ से एक सुंदर कन्या ने जन्म लिया। दिन में दिन वह कन्या ऐसे बढ़ने लगी जिसे शुक्ल पक्ष का चंद्रमा बढ़ता हो। माता पिता ने अपनी कन्या का नाम कलावती रखा। एक दिन लीलावती ने मीठे शब्दों में अपने पति को याद दिलाया कि श्री सत्यनारायण भगवान के जिस व्रत को करने का संकल्प किया गया था उसे करने का समय आ गया। आप इस व्रत के जरिए भगवान श्री सत्यनारायण को प्रसन्न करिए। साधु बोले कि हे वे प्रिय, इस व्रत को मैं उसके विवाह पर करूंगा। इस प्रकार अपनी पत्नी को आश्वासन देकर वह नगर को चला गया। अब कलावती अपने पिता के घर में रहकर वृद्धि को प्राप्त हुई। साधु ने एक बार अपने नगर में अपनी कन्या को सखियों के साथ देखा और वो तुरंत ही दूत को बुलाया और कहा कि मेरी कन्या के योग्य वर को देख कर आओ। साधु के वचनों को सुनकर कंचन नगर में दूत पहुंचे। वहां देखभाल करके अपने लड़के के सुयोग्य वाणिक पुत्र को लेकर आए। सुयोग्य लड़के को देख साधु ने बंधु बांधवों को बुलाकर अपनी पुत्री का विवाह उसके साथ कर दिया। किंतु दुर्भाग्य की बात यह है कि साधु ने अभी भी श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत नहीं किया। इस पर श्री भगवान क्रोधित हो गए और उन्होंने साधु को अत्यधिक दुख दिए। अपने कार्य में कुशल साधु बनिया अपने जमाई को लेकर समुद्र के पास स्थित रत्नसारपुर नगर में गया। वहां जाकर दामाद ससुर दोनों मिलकर राजा के नगर में व्यापार को देखा और भगवान श्री सत्यनारायण की माया से एक रोज राजा का धन चुराकर चोर भाग गया। उसने राजा के सिपाहियों को अपने पीछे आता देखकर अपनी सारी कमाई, जहां साधु अपनी जमाई के साथ ठहरा हुआ था, वहीं पर सारा धन छुपा दिया। जब सिपाहियों ने देखा कि वह धन ससुर और जमाई के पास है तो उन दोनों को बांधकर बड़ी ही प्रसन्नता के साथ राजा के पास गए और कहा कि हम उन दोनों चोर को पकड़ कर लाए हैं। अब आगे की कार्रवाई स्वयं आप करिए। राजा की आज्ञा से उन दोनों को कठिन कारावास में डाल दिया गया। सत्यनारायण भगवान की कृपा से साधु की पत्नी भी अत्यंत दुखी हुई और घर में जो धन रखा था उसे भी चोर चुरा ला गए। शारीरिक तथा मानसिक पीड़ा से वह भूख प्यास से दुखित हो अन्न की चिंता में कलावती के घर गई। वहां उसने श्री सत्यनारायण का व्रत होते देखा, फिर कथा भी सुनी और प्रसाद ग्रहण करके रात में घर वापस आई। इधर जब वह घर को वापस आई तब कलावती से कहा कि हे पुत्री, अब तक तुम कहाँ थी और तुम्हारे मन में क्या चल रहा है? तब कलावती ने कहा, हे माता, मैंने एक ब्राह्मण के घर श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत होता हुआ देखा है।
कन्या के वचन से लीलावती भगवान के पूजन की तैयारी करने लगी। लीलावती ने परिवार व बंधु सहित श्री सत्यनारायण भगवान का पूजन किया और उनसे वर मांगा कि मेरे पति तथा जमाई शीघ्र ही मेरे घर आ जाए। साथ ही यह प्रार्थना भी किया कि हम सबका अपराध हे प्रभु आप क्षमा करें। श्री सत्यनारायण भगवान इस बात से संतुष्ट हो गए और राजा चंद्रकेतु को सपने में दर्शन देकर कहा कि ये राजन, तुम उन दोनों वैश्यों को छोड़ दो और तुमने उनका जो धन लिया है वह उन्हें वापस कर दो। अगर ऐसा नहीं किया मैं तुम्हारा धन, राज्य व संतान सब कुछ नष्ट कर दूंगा। प्रातःकाल जब सभा में राजा ने अपना सपना सबको सुनाया, फिर बोला कि बड़े पुत्रों को कैद से मुक्त कर सभा में लाओ। दोनों ने आते ही राजा को प्रणाम किया। राजा कठिन शब्दों में कहने लगे कि जो दुख तुम्हें प्राप्त हुआ है, लेकिन अब तुम्हें कोई भाई नहीं है और न ही तुम्हें कोई भय है। ऐसा कहकर राजा ने उन दोनों को नए वस्त्राभूषण भी पहनाए और जितना धन उनका लिया था उससे 2 गुना धन वापस कर दिया। अब दोनों वैश्य अपने नगर को चल दिए। देख बोले सत्यनारायण भगवान की जय। अब 4था अध्याय। श्री सूत जी बोले कि वैश्य ने मंगलाचार कर अपनी यात्रा आरंभ भी की और अपने नगर की ओर चल दिए। उनके थोड़ी दूर जाने पर एक दंडी वेशधारी श्री सत्यनारायण ने उनसे कहा कि हे साधु, तेरी नाव में क्या है? अब यहाँ पे श्री सत्यनारायण भगवान उन दोनों ससुर दामाद की परीक्षा ले रहे थे। तब बड़ी हंसता हुआ कहा कि हे दंडी, आप क्यों पूछ रहे हो? क्या धन लेने की इच्छा है? मेरी नाव में तो बस पत्ते भरे हुए हैं। वैश्य के ऐसे कठोर वचन सुनकर भगवान बोले कि तुम्हारा वचन सत्य हो। दंडी के ऐसे वचन कहकर वहां से वो दूर गए। कुछ दूर जाकर समुद्र के किनारे बैठ गए। दंडी के जाने के बाद जब साधु ने अपना नाव देखा तो वह बहुत ही अचंभा पड़ गया। हीरे मोती धन की जगह उसके नाव में बेल पत्ते आदि भरे गए थे। यह देखकर वह मूर्छित हो जमीन पर गिर पड़ा। मूर्छा खुलने पर वह अत्यंत शोक में डूब गया। तब उसका दामाद बोला कि आप शोक न मनाए, यह उस दंडी ऋषि का श्राप है, इसलिए हमें उनकी शरण में जाना चाहिए, तभी हमारी इच्छाएं पूर्ण होंगी। वहां जाकर भक्ति भाव से नमस्कार करके बोला कि मैंने आपसे जो असत्य वचन कहे थे उनके लिए मुझे क्षमा कर दो। ऐसा कहकर वहां शोकातुर हो वह रोने लगा। तब भगवान दंडी बोले कि ठीक है, मैं तुम्हारे सारे अपराधों को क्षमा कर देता हूँ, पर आज तुम्हारे इस व्यवहार से मुझे बहुत ही दुख प्राप्त हुआ है। तुम मेरे पूजा से विमुख हुआ। साधु बोला कि हे भगवान, आपकी माया से ब्रह्मा आदि देवता भी आपके रूप को नहीं जानते, तब मैं अज्ञानी कैसे जान सकता हूँ? आप प्रसन्न होइए, मैं अपने सामर्थ्य के अनुसार आपकी पूजा करूँगा। तब हे प्रभु, आप मेरी रक्षा करो और मेरी नौका में पहले के समान ही धन भर दो। साधु वैश्य ने भक्ति पूर्वक इस प्रकार भगवान की स्तुति की, जिससे प्रसन्न होकर भगवान उसके इच्छानुसार वरदान देकर अंतर ध्यान हो गए। जब सतो जमाई नाव पर आए तो नाव धन से भरी हुई थी। यह देखकर अपने साथियों के साथ सत्यनारायण भगवान का पूजन कर वह अपने नगर को चल दिया। जब नगर के नजदीक पहुंचे तो दूत के घर के को प्रणाम कर कहता हुआ साधु की पत्नी के कहने लगे कि मालिक अपने दामाद सहित नगर के निकट आ गए हैं। दूत की बात सुन साधु की पत्नी लीलावती ने बड़े हर्ष के साथ सत्यनारायण भगवान का पूजन कर अपनी पुत्री कलावती से कहा कि मैं अपने पति के दर्शन को जाती हूँ, तुम सार पूरा करके शीघ्र आ जाओ। माता के वचनों को सुन कलावती जल्दी में प्रसाद खाने भूल गई और प्रसाद को वहीं छोड़कर अपने पति और पिता से मिलने चली गई। प्रसाद की अवज्ञा के कारण श्री सत्यनारायण भगवान रुष्ट हो गए और नाव सहित उसके पति को उन्होंने पानी में डुबो दिया। इधर जब कलावती अपने पति को न पाई तो वह जमीन में मूर्छित होकर गिर गई। नौका को डूबा हुआ देख वह कन्या को रोता हुआ देख साधु वैसे दुखी होकर बोला कि हे प्रभु, मुझसे तथा मेरे परिवार से जो भूल हुई है उसे क्षमा करें। साधु के ऐसे दीन वचनों को सुनकर श्री सत्यनारायण भगवान प्रसन्न हो गए और उन आकाशवाणी हुई कि हे साधु, तेरी कन्या ने मेरे प्रसाद का अनादर किया है, इसीलिए उसका पति अरिष्ट हो गया। यदि वह घर जाकर प्रसाद खाकर लौटती है तो इसे इसका पति अवश्य
ही मिल जाएगा। ऐसी आकाशवाणी को सुन कलावती तुरंत ही अपने घर पहुंची और प्रसाद खाकर अपने पति के दर्शन करती है। तब उसका पति उसे सही सलामत भगवान श्री सत्यनारायण की कृपा से प्राप्त हो जाता है। उसके बाद अपने बंधु बांधवों से सत्यनारायण भगवान का विधि विधान से पूजन करके वह लोग इस समय इस लोक में सुख होकर अंत में स्वर्ग को जाते हैं। एक बार प्रेम से बोलिए भगवान श्री सत्यनारायण भगवान की जय। अथ पंचम अध्याय। श्री सूत जी कहते हैं कि हे ऋषियों, मैं और भी एक कथा बनाता हूँ, उसे भी ध्यान पूर्वक सुनो। प्रजा पालन में लीन तुंगध्वज नाम का एक राजा था। उसने भी भगवान का प्रसाद त्याग कर एक बार बहुत ही दुख किया। एक बार वन में जाकर वन पशुओं को मारने वाले बड़े के पेड़ के नीचे आ गया और वहां उसने ग्वालों की भाव भक्ति से अपने बंधुओं सहित भगवान सत्यनारायण भगवान का पूजन देखा। अभिमानवश राजा ने न पूजा के स्थान में गया और न ही उसने भगवान को नमस्कार किया। ग्वालों ने राजा को प्रसाद दिया, लेकिन वह प्रसाद उसने नहीं खाया और उस प्रसाद को वहीं छोड़कर अपने नगर को चल दिया। जब वह नगर में पहुंचा तो सब कुछ तहस नहस पाया। तो वह शीघ्र शीघ्र समझ गया और वहां से भगवान श्री हरि विष्णु को प्रार्थना करने लगा। भगवान श्री हरि विष्णु की कृपा से सब कुछ पहले जैसा हो गया और दीर्घ काल तक सुख भोगने के बाद मरणोपरांत उसे स्वर्ग लोक की प्राप्ति हुई। जो मनुष्य परम दुर्लभ इस व्रत को करेगा तो भगवान सत्यनारायण की अनुकंपा से उससे धन्य धान की प्राप्ति होगी। संतानहीन मनुष्य को संतान मिलेगा और कुमार स्त्री को मन भावन पति मिलेगा। जो भी मनुष्य जिस कामना से भगवान से सत्यनारायण व्रत का यह परम पावन कथा सुनेगा उसकी सभी मनोकामनाएं पूरी होंगी। तो एक बार प्रेम श्री सूत जी कहते हैं कि जिसने पहले इस व्रत को किया है, अब मैं उनके दूसरे जन्म की कथा कहता हूँ, ध्यान पूर्वक सुनो। विद्युतानंद ब्राह्मण ने सुदामा का जन्म लेकर मोक्ष की प्राप्ति की। लकड़हारे ने अगले जन्म में निषाद बनकर मोक्ष प्राप्त किया। उल्कामुख नाम का राजा दशरथ होकर बैकुंठ को गया। साधुराम के वैश्य ने मोहध्वज बनकर निवास किया। महाराज तुंगध्वज ने स्वयंभू होकर भगवान में भक्ति योग होकर सत्कर्म कर पाए। पर प्रेम से बोलिए भगवान श्री वेद व्यास जी की जय। श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। सत्यनारायण भगवान की जय। मित्रों, यदि परम पावन कथा आपको अच्छी लगी हो, वीडियो के एक लिस्ट अवश्य करें। ऐसी और कथाओं के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकॉन दबाना न भूलें। जय श्री कृष्ण।